1/4πε0 q by r square is the value of electric field, and you know principle of superposition. So let us solve question number 1. Find a point where electric field is 0. So we have बच्चों 2 point charges q and plus 4q. These are the 2 point charges. OBS है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है. ये माइनस में, निगेटिव चार्ज में माइनस क्यू लिख सकते हैं, लेकिन क्यू लिखें तो इट इज OBS प्लस क्यू. सेपरेशन इज A. सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स A पर चार्ज प्लस क्यू है और B पर चार्ज 4q है. तो आपको बच्चों एक ऐसा पॉइंट निकालना होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है जिधर पॉजिटिव डिस्चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो मतलब सोर्स चार्ज बच्चों, यदि इस प्लस की वजह से फील्ड किधर होगी, अवे, और इस प्लस 4 की वजह से क्या होगी, इधर अवे. तो बच्चों जैसे मैंने कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल में आपको बताया था कि इफ 2 चार्जेस आर ऑफ सिमिलर साइन, आर ऑफ सेम साइन के होते हैं, तो 4 0 इन बिटवीन होता है, इन बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग या इन बिटवीन 2 चार्जेस. ठीक बच्चों. और इफ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन देन हम पॉइंट्स बाहर लेते थे. वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल में करना है. तो आप देख लो चार्जेस का साइन बच्चों क्या है, सेम है, क्यू है और 4q है. ठीक है. किसी कोई डाउट होगा तो बताएगा. तो फाइंड अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो आप अपने आंसर या सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, लेट P बी द पॉइंट, let P be the point at distance x, at distance x from A कह दो या from plus q. ठीक है. तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, एक बार फिर से मैं डायग्राम बना दे रहा हूं. दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, और दिस चार्ज इज प्लस q and this charge is plus 4q. ओके बच्चों. लेट P बी द पॉइंट. वो पॉइंट बच्चों क्या है, P है, और पूरी डिस्टेंस कितनी थी, A was the total distance. तो P की डिस्टेंस कितना मानोगे, x, और यहां से कितना बचेगा बच्चों, A माइनस x. तो अब आप मुझे बताइए व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज. प्लस q चार्ज वजह फील्ड क्या होगा बच्चों, अवे होगा. तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज. इसकी ये क्या हो जाएगा बच्चों, E ड्यू टू A. सिमिलरली व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस 4q, ये किधर होगा बच्चों, E ड्यू टू B. आज मैंने नोटिफिकेशन दे दिया था पहले ही कि आज क्लास जो है 9 बजे होगी. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे. तो आपने कहा कि लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम Q. यहाँ ऐड कर दो वेयर नेट फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो बच्चों बताओ इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, जब 2 फील्ड्स जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में हैं. आप बताओ 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 कब होगा, अपोजिट वेक्टर्स का, जब मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे. तो इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 कब होगा, जब EA और EB बराबर होगा. तो वी हैव EA इक्वल टू EB. EA किसके बराबर है, EB के बराबर. तो EA बच्चों फार्मूला लिखो, K मीन्स 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर. इसका R बच्चा कितना है, x है, अपॉन x स्क्वायर. चलो बच्चों इसको बताओ, K इसका Q कितना बच्चों, 4Q अपॉन R माइनस x का स्क्वायर. A माइनस x का स्क्वायर कर दो, A माइनस x होल स्क्वायर.
तो ये बच्चा के और ये के कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू इस क्यू से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अब क्या बचेगा भैया? अब आपके पास क्या बचेगा बच्चों, बोलो। 1/x² इक्वल टू 4/a-x का होल स्क्वायर। यू टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। 1/x इक्वल टू 2/a-x। आप सॉल्व कर लो। a-x इक्वल टू 2x। अब बच्चों कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू a। व्हाट इज x भैया? a/3। तो p पॉइंट की डिस्टेंस जो है प्लस q चार्ज से a/3 डिस्टेंस पर है, और इस p पॉइंट पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। ठीक है? एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बोलो। देखो बच्चों, ये दोनों चार्जेस क्या है? ये प्लस क्यू है, ये प्लस 4q। चार्जेस जब सेम साइन के होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ 0 होता है बच्चों? इन बिटवीन। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? फोर्स ही है ना जी, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। तो ये पॉइंट्स बच्चों हम लोग बाहर मान लेंगे, तो इस प्लस की वजह से फील्ड भी अवे, ये बाहर आप मान लोगे गलती से, तो इस प्लस की वजह से अवे और 4q की वजह से भी क्या? अवे। दोनों एक डायरेक्शन में, इधर मानोगे तब भी ऐड हो जाएगा बच्चों। लेकिन जब हम लोग यहाँ मानेंगे तो एक फील्ड इधर होगी, एक फील्ड इधर होगी, तो नेट फील्ड 0 हो सकती है। 0 होने के लिए क्या चाहिए? अपोजिट फील्ड चाहिए बच्चों ना। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है ना जी, फील्ड 0 हो सकती है। डायरेक्शन तो मस्ट है कि अपोजिट होना चाहिए। तो डिस्टेंस सेट करने से क्या होगा? फील्ड भी 0 हो सकती है। तो हम समझते हैं कि इसको आप अच्छे ढंग से समझ गए। ठीक बच्चा, मैं स्टोरी को आगे बढ़ाता हूं। चलिए, नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो इन सेम क्वेश्चन फिर व्हाट विल बी द पॉइंट, वेयर विल बी द पॉइंट इफ चार्जेस -q एंड +4q। बोलो बच्चों, इफ सेपरेशन इज a, तो ऐसे केस में आपको न्यूमेरिकल कह दिया जाए फाइंड अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। चलो मैं न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देता हूं। फाइंड अ पॉइंट वेयर नेट फील्ड या वेयर नेट फील्ड, फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इज 0। तो ऐसे केसेस में बच्चों कि इफ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, then we will take point where net electric field is 0 outside। और कहा आउटसाइड में? मैंने क्या बताया है? towards the charge of smaller magnitude, towards the charge of smaller magnitude। तो हम समझते हैं बच्चों, आप इसको समझते हैं कि व्हाई towards charge of smaller magnitude। एक तो आउटसाइड होगा तो कन्फर्म है। यदि बच्चा आप लोग अंदर मान लोगे तो माइनस की वजह से फील्ड टूवर्ड्स और प्लस की वजह से क्या हो जाएगी? अवे। दोनों फील्ड एक दिशा में हो जाएगी, तो माइनस साइन, तो पॉइंट इन बिटवीन हो नहीं सकता। तो अब बच्चों ये हम लोग बाहर मानेंगे, यहां पर मानेंगे, देख लो। तो इस -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस +4q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? लेट दिस इज पॉइंट P। और बच्चों ये मान लो डिस्टेंस कितना है? x है। लेट दिस डिस्टेंस इज x। तो अब बताओ, इस ये पॉइंट ए था, ये आपका बी था। इस -q की वजह से पी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन बताओ बच्चों। टूवर्ड्स। मैंने आपको बताया है इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? टूवर्ड्स। बोलो कि सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं, तो वह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए की वजह से फील्ड इधर होगी, और इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड बच्चों की इधर होगी। बोलो, ये पॉजिटिव है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पर किसी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज करते हैं। टेस्ट चार्ज कुल मिला पॉजिटिव होता है। और मैंने ये भी बताया है आपको, सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ फील्ड बच्चों क्या होती है? अवे होती है।
यहाँ सोर्स चार्ज निगेटिव था तो टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज, और इसमें क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ये बच्चों क्या हो जाएगा, E ड्यू टू B। ठीक है, अब चलो एट, अच्छा, और इधर बच्चों मानोगे तो EA इधर और EB इधर होगा, लेकिन 4 डायरेक्शन में तो अपोजिट है। जैसे हम किसी का विरोध करें, है ना, नरेंद्र मोदी का विरोध करें, भले या कोई एक लोकल पार्टी है, सपोज मैं मान लूं कोई एक XYZ पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, एक कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी का विरोध करे, वो विरोध कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन मोदी की इतनी ताकत है ना जी, डेमोक्रेटिक पावर उनके पास, उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, है ना जी। तो यदि हम लोग बच्चों पॉइंट को इधर मानेंगे तो +4 की वजह से फील्ड अवे, -Q की वजह से फील्ड टूवर्ड्स तो होगी, दोनों फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन कभी भी +4Q का फील्ड का जो मुकाबला है वह -Q नहीं कर पाएगी, बिकॉज बच्चों इससे -Q से यदि पॉइंट हम लोग 4Q के पास यहाँ कहीं लेते हैं तो इसका फील्ड जरूर टूवर्ड्स रहेगा, +4Q का जरूर अवे रहेगा। तो लेकिन इस -Q का फील्ड बच्चों वीक होगा, एक तो चार्ज की वैल्यू कम, ऊपर से डिस्टेंस भी ज्यादा, और 4Q के लिए चार्ज की वैल्यू ज्यादा, ऊपर से डिस्टेंस कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो +4Q की वजह से होगा, है ना, वो बच्चों हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा -Q की वजह से, भले डायरेक्शन में अपोजिट रहेगा, लेकिन वह उसको न्यूट्रल कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो एट P, तो आप खुद कह दोगे बच्चों, लेट P बी द पॉइंट, लेट P बी द, OBS है यार, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग न्यूमेरिकल में लिखोगे, लेट P बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना है, 0। तो एट P बोलो क्या हो जाएगा, 0 कब होगा, जब EA इक्वल टू EB होगा। EA इक्वल टू EB, EA की वैल्यू लिखो, K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बच्चा कितना, -Q है तो Q ही लिखेंगे। ध्यान देना, एक चीज समझ लो, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों, कभी भी चार्ज की साइन नहीं रखेंगे, K यहाँ लिख दो, K कल फार्मूला पढ़े थे ना यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर। EB की वैल्यू बोलो बच्चों कितना होगा, Q कितना इसका, 4Q/R स्क्वायर। भैया ये डिस्टेंस A + x हो जाएगी, A + x का स्क्वायर कर दो, एक K और एक K क्या होगा, कैंसिल, एक Q और Q कैंसिल हो जाएंगे। और अब बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/A + x होल स्क्वायर, यू टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 2/A + x। और बच्चों इसको देख लो, A + x इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, A। तो जो पॉइंट आउटसाइड होगा P, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसकी डिस्टेंस A के बराबर आएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अभी मेरी जो भी क्लासेस हो रही है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस हैं, ठीक है। अभी हम इस आसान न्यूमेरिकल को कर रहे हैं। आप जब IIT JEE के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको आएगा, लेकिन बिना इन सब सवालों को सॉल्व किए, इन सब न्यूमेरिकल को सॉल्व किए बिना आप कभी भी न्यूमेरिकल्स, टफ न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ये जो न्यूमेरिकल्स हैं फॉर बिगिनर्स तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बच्चे अभी भी प्रॉब्लम फील कर रहे होंगे, तो आपको बच्चों एडवाइस है कि आप तुरंत इमीडिएटली आप हमसे पूछ लिया करो। तो आर यू लर्निंग द थिंग्स, एनीवन? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, मेरी आवाज पहुंच रही है। और बच्चों चलो, एक बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ मैं करा दूं। एक क्वेश्चन एक नंबर का हो जाए, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बनता चले। चलो, मैं यहाँ बना दे रहा हूं बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सारा क्वेश्चन मुझे अपने मन से ही बनाता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ओके भैया, यू हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
और हम बच्चों क्या कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से वी आर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बच्चों कितना है, ई है। सेम वेलोसिटी से हम 3 पार्टिकल, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम लोग बच्चों सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉ और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड भैया, ड्रॉ ईएसटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ। चलो बच्चों, अब ईएसटी और वीटी ग्राफ क्लास 11th में भैया आपने पढ़ा है। तो रिटार्डेशन का, एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म मोशन का, आपने यू वेलोसिटी से फेंका तो जो बच्चों ए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड की डायरेक्शन जो बनाई गई है ऐसे है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव डिस्चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो मीन्स प्रोटॉन जो है बच्चों फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा, इधर, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, प्रोटॉन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रॉन किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जिधर फेंक रहे हो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भी चल रहा, आपने इधर फेंका और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है। आंधी जिधर बह रही उधर आपने कार को धकेल दिया, तो कार बच्चों क्या होगी, एक्सेलरेटेड होगी कि डिसिलरेटेड होगी, एनीवन? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन में बच्चों क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन होगा। और प्रोटॉन को आपने भेजा इधर है, लेकिन फोर्स उस पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रहा है, जिधर आंधी बह रही है उसके अपोजिट कार को हम धकेल देंगे तो कार क्या होगी, रुक जाएगी। तो बच्चों प्रोटॉन में रिटार्डेशन होगा, प्रोटॉन में क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यू कैन से रिटार्डेशन। और भैया न्यूट्रॉन में कुछ नहीं होगा, ए एक्स का क्या होगा, 0 होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी बच्चों। तो एक्सेलरेटेड मोशन का ईएसटी ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे। हाँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो उसमें बच्चों एक्सेलरेशन हो जा रहा है। क्यों एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि फोर्स उसी दिशा में लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है नेगेटिव पार्टिकल पर, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना जी। प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, फेंके हम उसके उल्टा है, फेंक हम इधर रहे हैं और फोर्स उस पर, हम फेंक लेफ्ट रहे हैं, फोर्स लग रहा है राइट, रिटार्डेशन होगा। और इलेक्ट्रॉन को हम लेफ्ट में फेंक रहे हैं, लेफ्ट में ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो देयर विल बी एक्सेलरेशन। ये बच्चों किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए। और प्रोटॉन के लिए ईएसटी ग्राफ रिटार्डेशन का ग्राफ है, यू ऑल नो। रिटार्डेशन का ग्राफ बच्चों, ईएसटी ग्राफ ऐसे होता है, और ये वहीं तक है बिफोर रिटर्निंग द डायरेक्शन। प्रोटॉन जाते जाते क्या होगा, रुक जाएगा। हाँ, यस, आई एम गोइंग टू टेल यू। न्यूट्रॉन के लिए बच्चों क्या होगा, एक यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, यू ऑल नो। यस है, टी है। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, प्रोटॉन पर फोर्स किधर लगता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो प्रोटॉन आप फेंक रहे हो लेफ्ट साइड, लेकिन फोर्स उस पर लग रहा है राइट साइड, तो प्रोटॉन में क्या होगा, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन। वही रिटार्डेशन का ग्राफ ऐसे। इलेक्ट्रॉन में आपने इधर भेजा, जिधर आप लेफ्ट भेजा, और लेफ्ट ही साइड इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, ठीक बच्चों। और न्यूट्रॉन में नो फोर्स। अब वीटी ग्राफ देख लो तीनों का, वीटी ग्राफ देख लो, वीटी, यहाँ वी लिख दो और यहाँ टी लिख दो। तो इसमें बच्चों क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन में, 0 वेलोसिटी फेंके नहीं है, कुछ वेलोसिटी फेंके हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। प्रोटॉन के लिए देख लो वीटी ग्राफ, इसमें क्या होगा बच्चों, रिटार्डेशन होगा, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
और उसमें तो बच्चों कोई असर ही नहीं पड़ेगा। जितनी वेलोसिटी से आप फेंके हैं उतनी वेलोसिटी से वो चलता रहेगा। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। कुल मिलाकर जान लो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन क्यों, जिधर आंधी बह रही है उसी दिशा में कार को धकेल दो, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हम फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भले लगाएं, लेकिन बच्चों जो उस पर फोर्स लगेगा क्यू ई, क्यू कितना हो जाएगा ई और ई फोर्स होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पढ़ा क्या, एफ बाई क्यू नॉट। तो एफ बच्चों कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई। तो क्यू नॉट जगह यहां हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यदि कोई चार्ज जिसकी वैल्यू ई है, कोई चार्ज जिसकी वैल्यू ई है बच्चा, और क्यू नॉट के प्लेस पर हम ई लिख देंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। प्रोटॉन पर फोर्स बच्चों क्यू ई के बराबर इस दिशा में लगेगा, क्यू मतलब स्मॉल ई, और इस पर फोर्स बच्चों कितना लगेगा, 0। ये है, हम समझते हैं कि आप समझते हैं। चलो, वेरी गुड क्वेश्चन बिफोर यू। सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करा रहे हैं बच्चों। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड। ओके, यू हैव अ कॉइन ऑफ मास m। यह मास का बच्चों एक कॉइन है, यह मास का, ठीक है। और इस पर चार्ज बच्चों कितना है, q है। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने वेट की वजह से बच्चों ये क्या होगा, डाउनवर्ड आना चाहेगा। तो ये बताओ, इसको इक्विलिब्रियम, अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड आना चाहेगा। और एक चीज पहले मैं फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, यू ऑल नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बाई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है। एफ क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू नॉट ई। तो यहां एक लिख सकते हैं, इफ अ चार्ज Q is placed in electric field E, then force on it कितना हो जाएगा बच्चों, F इक्वल टू क्यू ई। बस क्यू नॉट जगह ई लिख दो। जैसे सपोज यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ई है। आपने यहां पर एक चार्ज क्यू रख दिया, तो इस पर फोर्स बच्चों कितना लगेगा, क्यू ई के बराबर फोर्स लगता है। निगेटिव होता तो इधर लगता, ये समझ लेना। तो अब बच्चों बहुत बढ़िया डिस्कशन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि, और चार्ज की साइन नहीं है आपको मालूम है, तो यहां लिखता हूं, व्हाट शुड बी चार्ज on coin so that it can be held, स्टेशनरी लिखने के बजाय एट रेस्ट लिख दो, एट रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओबीएस से बच्चों चार्ज क्यू है, मास एम है। तो ये बताओ, अपने वेट mg की वजह से नीचे गिर जाएगा, तो इस पर एक फोर्स बच्चों किधर होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। और क्यू चार्ज पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। तो mg वेट जो कि डाउनवर्ड था, mg वेट फोर्स, और उसको बैलेंस करने के लिए हमको एक अपवर्ड फोर्स चाहिए। तो बच्चों इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, व्हेन कॉइन विल बी इन इक्विलिब्रियम, जब दोनों फोर्सेस, डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्सेस क्या हो, इक्वल और अपोजिट हो, है ना। तो mg फोर्स जो कि, यदि क्यूई फोर्स ना होता, अभी हम वैसे कॉइन हवा में रख दें तो क्या होगा, कॉइन अपने वेट की वजह से गिर पड़ेगा बच्चों। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस कॉइन, आपके रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, मान लीजिए आप इमेजिन करो, एक कॉइन रखो बेटा
तो अपने वेट की वजह से वो नीचे गिरेगा, लेकिन उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो वह स्टेशनरी कब रहेगा? जब mg और आपका अपवर्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बराबर हो जाए, तो QE mg के बराबर हो जाए। तो वी हैव QE दैट इज अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट mg। तो Q बच्चों कितना हो जाएगा? mg बाई E। It should be the value of charge. Or any one of you, what should be the sign of charge? What should be the sign of charge? Positive or negative? अपवर्ड फोर्स होने के लिए इस चार्ज की साइन क्या होनी चाहिए? हमको फोर्स अपवर्ड चाहिए बच्चों, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है बच्चों? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसे अपवर्ड। कब करेगा बोलो? जब ये चार्ज क्या रहे? पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो चार्ज शुड भी क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और अभी बच्चों मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उलट देता, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों मैं उलट दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने उलट दिया, और बच्चों ये एक कॉइन है m मास का, m मास का एक कॉइन है, अपने वेट के नाते बच्चों क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बच्चों इसको पॉजिटिव चार्ज आप दे देते हो, तो ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स QE जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तब वह स्टेशनरी नहीं हो पाएगा। यदि चार्ज Q पॉजिटिव है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। तो mg की वजह से तो गिर ही रहा था, ऊपर से QE भी शामिल हो जाएगा उसको गिराने में। तो इसलिए यदि बच्चों चार्ज की साइन को हम निगेटिव रख देंगे, तो निगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, और उस डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कॉइन जिस पर निगेटिव चार्ज है उसको हम नहीं, एक कॉइन जो कि चार्ज्ड है और चार्ज की साइन हमको पता नहीं है बच्चों, तो आपसे पूछा जाए इसको स्टेशनरी बनाने के लिए व्हाट शुड बी द साइन ऑफ द चार्ज, तो आप बोलोगे mg फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हमको अपवर्ड फोर्स की जरूरत है। और अपवर्ड फोर्स तभी लग सकता है जब कॉइन पर, जबकि कॉइन का चार्ज क्या हो? निगेटिव हो, तभी जाकर के mg और QE जो है एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हो सकते हैं भैया। तो ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो ऑलवेज फोर्स ऊपर ही लगेगा, वो डिपेंड करता है चार्ज कौन सा है। तो जैसे मैंने इसमें पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इसमें क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर है। सब में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है? ऊपर है। तो चार्ज की क्या साइन होनी चाहिए? ऊपर होने के लिए ऊपर फोर्स, ऊपर से नहीं मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है उससे हमको नहीं मतलब है, हमको ऊपर फोर्स चाहिए। ऊपर फोर्स कब मिलेगा? जब पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज बिकॉज फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फील्ड किधर है बच्चों? अपवर्ड है। फील्ड अपवर्ड है तो अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हमको mg को बैलेंस करने अपवर्ड फोर्स चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड है। तो यदि इस कॉइन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे देंगे इस कॉइन को, तब इस पर फोर्स बच्चों क्या हो जाएगा? अपवर्ड लग जाएगा। लेकिन बच्चों फील्ड यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और mg वेट डाउनवर्ड लग रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए हमको अपवर्ड फोर्स चाहिए, तो चार्ज की साइन को हमको क्या रखना पड़ेगा? निगेटिव रखना पड़ेगा। वेरी गुड क्वेश्चन बिफोर यू। एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव? कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में बच्चों कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी, ठीक है, लेकिन आज यही कॉन्सेप्ट का मजा आपको मिलेगा। चलिए अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर कुछ क्वेश्चन, आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो बच्चों आप जरूर हमको टोकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एनीवन टेल मी क्वेश्चन नंबर ऑफ टुडेज क्वेश्चन नंबर इंक्लूडिंग 5?
6, जो ज्यादा होगा मैं भाई वही लिखूंगा। ठीक है, इट इज 9:34। अभी आप रुके रहिए। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। तो चलो बच्चों, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं फीडबैक भी लूंगा, नेट या रिजल्टेंट कुछ भी आ जाए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट कॉर्नर सी, कॉर्नर सी पर। तो बच्चों मैं एक ट्रायंगल बनाया, और ये ट्रायंगल बच्चों कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और यहाँ 3 कॉर्नर्स लिखो भैया, ए, बी और सी। और इस पर चार्ज बच्चों प्लस क्यू, क्यू लिख दो या प्लस क्यू, ओबीएस है। और यहाँ पर आपने प्लस क्यू रखा, तो इस मिसिंग कॉर्नर सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तो अब भैया आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने चार्जेस होते हैं सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर बच्चों क्या होगा? सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स है यान यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स को बच्चों हम लोग कैसे ऐड करते हैं? वेक्टर एडिशन करते हैं। तो चलो इसी पॉइंट पर व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड एनीवन अवे फ्रॉम बी और टुवर्ड्स बी? अवे फ्रॉम बी, यह ईबी है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। इस प्लस क्यू की वजह से इसी पॉइंट पर फील्ड अवे आर टुवर्ड्स, अवे आर टुवर्ड्स, ये अवे हो गया। व्हाट इज ई ए बच्चों? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? ए है, ए का स्क्वायर हो गया। व्हाट इज ई बी? के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो यू कैन सी ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको बच्चों हम यक्स मान लें। बोलो सर क्यों आप यक्स मान लिए? लेट कम लिखने के लिए ए एंगल भैया मान लो क्या है ही यार, क्या मान लें? कोई आसान करेंगे क्या? तो नेट फील्ड एट सी या रिजल्टेंट फील्ड एट सी, नेट फील्ड एट सी क्या होगा भैया? ई इक्वल टू, पूरी दुनिया को पता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस थीटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो ई एट सी का मैग्नीट्यूड मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का ई सी है। तो दो वेक्टर्स कौन कौन है बच्चों? ई ए और ई बी। ई ए का मैग्नीट्यूड अभी ई ए स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? ई बी स्क्वायर प्लस बच्चों क्या? 2 ई ए ई बी कॉस 60। आपने ई एक जगह भैया क्या लिख रखा है? यक्स लिख रखा है, कि यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ई बी की जगह भी यक्स लिख रखा है, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 ई ए की जगह है यक्स, ई बी की जगह है यक्स, कॉस 60 पूरी दुनिया को पता है हाफ होता है। ये 2 बच्चों कैंसिल हो गया, तो क्या आया? यक्स स्क्वायर, एक यक्स स्क्वायर, और ये हुआ 3x स्क्वायर। और हम आगे बढ़ते हैं, और बच्चों इस प्रकार इसी कितना हो जाएगा? √3। और यक्स की वैल्यू कितनी है? देख लो, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो के क्यू बाई ए स्क्वायर को आपने यक्स मान लिया था यार, √3। दिस इज वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। ठीक बच्चों, और एक स्टार मार्क, इफ चार्ज एट बी इज माइनस क्यू। चार्ज एट बी बच्चा माइनस क्यू हो तब क्या होगा? चार्ज एट बी माइनस क्यू हो तो एक सवाल से कई सवाल। ए बी की वैल्यू भैया कितनी है? माइनस क्यू। ए का कितना बेटे? प्लस क्यू। और ये है सी पॉइंट, फील्ड डिस्टेंस कितनी? ए। अब बच्चा बोलो आप,
चलो भैया झा, at point C what is direction of electric field due to A charge at A? अबे मैं लिख दे रहा हूं ई ए, वेरी गुड। माइनस की वजह से फील्ड की डायरेक्शन, अरे वाह भाई, हम समझते हैं कि आप समझते हैं। ये हो गया ई ड्यू टू बी। एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और cos 120 भैया यहाँ हम लोग लिख देंगे, और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई एट सी। बच्चों क्या क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA/EB cos 120, और cos 120 की वैल्यू -½ होती है बच्चों। तो अब बताओ क्या हो जाएगा ई एट सी। उसको आपने यक्स लिखा था, ई एक जगह लिख दो यक्स स्क्वायर, ई बी की जगह लिख दो यक्स स्क्वायर, 2EA/EB की जगह यक्स इंटू cos 120 वैल्यू -½ तो बच्चों ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया मेरे बच्चों 3x स्क्वायर, नहीं 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 यार, एक्स -x स्क्वायर होगा। चलो मैं इसको हटा दूं पहले, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये क्या x इंटू x स्क्वायर माइनस है तो -x। अब x स्क्वायर भैया x स्क्वायर से कैंसिल कर दो, तो आया √x स्क्वायर। √x स्क्वायर कितना x, और x बच्चों आपने कितना मान रखा है KQ/A स्क्वायर। ध्यान देना कि चार्ज की साइन हम कभी भी नहीं रखेंगे जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो, डू लेट मी नो योर डाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और पढ़ोगे 10 मिनट, 10 मिनट और पढ़ा दूं, 10 मिनट? चलिए 2 क्वेश्चन और, ठीक है, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर, कंजूसी मत करना, बताते चलना। 7 और जो था -Q वाला किए थे वो अच्छा चलो 7 कर देते हैं, ठीक है। चलो लगे हाथ। ये लॉकडाउन का फायदा बहुत ज्यादा उठाना है आपको। इसी में हम बहुत बच्चे समय की वजह से कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, समय कम मिलता है, तो यू ऑल हैव सफिशिएंट टाइम। और बच्चों मैं बता दूं, CBSE 2021 का भले एग्जाम जून में रिव्यू होकर के 15 जून से शुरू होगा, बहुत होगा 1 जुलाई से होगा। ठीक भैया, आप इस पचड़े में मत पड़ना कि आपका भी एग्जाम जुलाई से होगा। सरकार जो है सेशन को गड़बड़ नहीं होने देगी, और कोरोना की जो सेकंड वेव विच इज है ना टू मच फैटल, बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा। ठीक है, जून जुलाई तक स्थिति एकदम सही हो जाएगी, आप आराम से धड़ल्ले से स्कूल जा सकेंगे, स्कूल एक्टिविटीज कर सकेंगे, जहां तक उम्मीद है। लेकिन यही अभी इंजेक्शन जो है 12 करोड़ लोगों को लगा है, 12 करोड़, तो अभी काफी दिन लगेंगे हर पीपल तक पहुंचने में, बच्चों तक पहुंचने में बहुत दिन लगेगा। ठीक है, आप अपने एक ही चीज का सबसे बड़ा वो है कोरोना से बचने का, अपने घरों से बहुत कम निकलिए। मास्क जो है पूरा उसमें नाक ढकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया में जो है नाक के नीचे दाढ़ी के पास लगाते हैं तो इस सब की सावधानी रखना, हाथ बराबर धोना है। और सबसे पहला, आज तक मैं डॉक्टर का इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने बताया कि घर से हम ना निकलें, क्योंकि ये कोरोना का जो सेकंड वर्जन है वो काफी फैटल है, और ये हवा में है, लोग डॉक्टर साहब बता रहे थे। और अपने घरों की खिड़कियां बच्चों है ना खोल करके रखना है। ठीक है, खिड़की बंद नहीं रखोगे तो उसके वायरस जो है वहीं पर हमेशा मूव करते रहेंगे। और ये खिड़की खुली है, एसी कुछ देर के लिए खिड़की पूरा खोल दिया करो। ठीक है, और
शाम को ये मच्छर वगैरह थोड़ा जरूर आते हैं, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन बच्चों शुरू में एक बार कर दिया करो, ठीक है। नाउ कम टू टॉपिक। तो ए बी सी दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इस पर बच्चों चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q, और यहाँ भी चार्ज Q, ठीक है। और साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ए, और सेंट्रॉयड है बच्चों यही। सेंट्रॉयड पर एक चार्ज Q रखा हुआ है। इस सेंट्रॉयड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट चार्ज प्लेस्ड एट सेंट्रॉयड, ठीक है। तो फाइंड नेट फील्ड या रिजल्टेंट फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इस Q को हटा दो, नो Q, O इज द पॉइंट, ये O है बच्चों। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रॉयड O। फोर्स थोड़ी निकालना हम लोगों को, जिस पॉइंट पर निकालते हैं वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है भैया, तो कहां से क्यों रख देंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब देखो, एक ऑब्जेक्टिव को ऐसे सॉल्व करेंगे और सब्जेक्टिव को ऐसे सॉल्व करेंगे। इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किधर होगा, अवे, ये हो गया E ड्यू टू A। इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, अवे, ये हो गया E ड्यू टू B। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस प्लस Q की वजह से फील्ड क्या होगा, इधर अवे। और बच्चों ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स कितने कितने एंगल पर हो जाएंगे, 120, 120 और 120 डिग्री एंगल्स पर हो जाएंगे। और EA कितना होगा, EB कितना होगा, और EC कितना होगा। हम लिख दे रहे हैं Q, और ये डिस्टेंस बच्चों x मान लो। इस डिस्टेंस को कितना मान लो, सेंटर से x, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितना मान लोगे, x, तो KQ बाई x स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O due to this charge EA KQ by x square, at O due to this charge at B, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगा, और इसकी वजह से बच्चों फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, ठीक है। x इज द डिस्टेंस ऑफ, मैं लिख दूं x बच्चों क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ each चार्ज फ्रॉम O, ठीक बेटे। अभी x की वैल्यू भी निकालने आपको आता है, cos 30 लगा देंगे, ये cos 30 डिग्री हो जाएगी, ये वाला एंगल आधा एंगल, ये हो जाएगा A/2, और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। पूरा 120 यहाँ तक, ये वाला कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर A/2 अपॉन हाइपोटेनस x। इससे x कितना आता था, चलो मैं लिख दूं, शायद A√3/2 था क्या, यस यही कुछ था, A√3/2 आप निकाल सकते हो यार। साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर A/2 अपॉन हाइपोटेनस x। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, हाँ यार सॉरी, तो ये √3/2 हो जाएगा, या A/2x हो जाएगा, A/2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू A/√3, x इक्वल टू A/√3, ठीक है। तो चलो अब अच्छा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करोगे बोलो, 3 फोर्सेस, 3 वेक्टर्स EA EB EC इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सब देख लो KQ बाई x स्क्वायर है, एक्टिंग एट इक्वल एंगल्स, कि एनी 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल्स बच्चों कितना है, 120 120 120 है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना हो जाएगा, 0। लेकिन चलो हम लोग नहीं मानते हैं 0 होगा, तो हम चलो EA EB का रिजल्टेंट निकालें। रिजल्टेंट ऑफ, बहुत जल्दी हो जाएगा, ऑफ EA एंड EB, EA EB का रिजल्टेंट बच्चों कितना हो जाएगा, उसका नाम EAB रखो, कितना हो जाएगा बोलो, EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2 EA EB cos 120, और इसको बच्चों कितना मान लो, y मान लो, कितना मान लेते हैं, y, अभी मैं y लिख दूंगा, y स्क्वायर प्लस 2 EA की जगह क्या y, EB की जगह क्या y, cos 120 की जगह -½ लिखना है, ये 2 भैया इससे कैंसिल हो गया, यहाँ हियर y कितना है बच्चों, KQ बाई
एक्स स्क्वायर। तो ए आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ए रूट ओवर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई बच्चों कितना है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो ई ए बी बच्चों कितना आ गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आया, और यही बच्चों उसकी डायरेक्शन किधर होगी, दोनों के बाइसेक्टिंग एंगल पर। ये बच्चों डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, हो जाएगी ई ए बी, रिजल्टेंट ऑफ ई ए और ई बी बच्चों इधर एक्ट करेगा। तो ई ए बी का भी मैग्नीट्यूड के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, और यही बच्चों किसका मैग्नीट्यूड है, ई सी का। तो 10 ई नेट कितना हो जाएगा, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कौन कौन, ई सी इस डायरेक्शन में है और ई ए बी बच्चों इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड में क्या है वही के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ई नेट बच्चों कितना हो जाएगा, 0। तो नेट फील्ड एट सेंट्रॉइड विल बी 0। एनीवन, एनी डाउट यू कैन आस्क। चाहे आप ये इसी का रिजल्टेंट निकालो, चाहे ई बी इसी का निकालो, चाहे ये ई बी का निकालो, एनी टू का तीसरे के जो है अपोजिट होगा, इक्वल भी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन घर के लिए मैं असाइनमेंट पोस्ट करने से अच्छा है कि यहीं दे दूं आपको, 2 क्वेश्चन दूंगा और नेक्स्ट डे उसी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, फाइंड नेट फील्ड एट सेंटर O ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A। ठीक है, A B C D और सब पर बच्चों चार्ज में Q Q Q और Q यहां रख दिया, और भैया साइड को ए बना दो। ठीक है, और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन ऐड होगा, क्या, इफ चार्ज एट C is minus Q, then what is net field? Net field at सेंटर O है बच्चों। ठीक है, और फिर बच्चों इफ चार्ज, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में 8 का 1, 8 का 2, 8 का 3, इफ चार्ज एट C माइनस Q और एट D कितना हो, माइनस Q, then what will be net field at O? ये बच्चों होमवर्क है आपका ESW, और मुझे सेंड कर सकते हो, नहीं तो मैं पूछूंगा अगले दिन कि इसको कुछ लोगों ने सॉल्व किया है कि नहीं किया है। तो मेरी नेक्स्ट क्लास जो होगी इसी के सॉल्यूशन से होगी बच्चों। 3 बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ना, और इसके बाद अभी थोड़ा सा और डेप्थ में चलेंगे, आपको यसी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, काफी आनंद आने वाला है। तो ठीक बच्चों, आज की क्लास को मैं सोच रहा हूं कि यहीं पर समाप्त कर दूं। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ा, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और इसको बढ़िया सीख लेना। हाँ, कोई दिक्कत होगी आप हमसे जरूर डिस्कस करना बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, गुड नाइट एवरीवन। ओके, गुड नाइट।